जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश के नेताओं के बारे में। वो नेता जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वो हमारे देश को लीड करेंगे, हमारे देश की प्रोग्रेस में हेल्प करेंगे। लेकिन जब अंदर की सच्चाई जानो तो पता चलता है कि काफ़ी सारे नेता नहीं, क्रिमिनल्स हैं। 47 मिनिस्टर्स ने खुद ने माना है कि उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। तो आज की वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं हमारे देश के प्यारे नेताओं के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं बीजेपी से। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। जो भी के टाइम पे हमारे देश में एक मुख्य पार्टी है। अगर बात करें बीजेपी के कुल नेताओं के बारे में तो वो हैं 1989, जिसके अंदर सब आते हैं एमपीज, एमएलएस, और इन 1989 नेताओं में से 775 पर तो क्रिमिनल केसेस हैं, यानी कि 39% पर केसेस हैं। 303 बीजेपी नेताओं पर सामान्य केस है, जबकि 472 नेताओं पर गंभीर केस है। अगर गंभीर केसों को डिस्क्राइब करें तो उन्हें कुछ इस तरह से बता सकते हैं कि गंभीर केसों के अंदर यानी सीरियस केसों के अंदर आते हैं बलात्कार, किडनैपिंग और मर्डर, मतलब 472 गंभीर केस। और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सबसे ज़्यादा है, जिसमें 54 एमपीज और एमएलएस पर 10 बलात्कार के केस हैं। अब मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि जो छोटे मोटे नेता होते हैं वो थोड़े फ्री बैठे रहते हैं। पता चले मेरे पास आके बोले आजा मेरे राजा तुझे जन्नत दिखाऊं मैं, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेने वाला। हाँ, वीडियो के एंड में हम ओवरव्यू ज़रूर देंगे और टॉप क्रिमिनल नेताओं के बारे में भी बात करेंगे कि अगर इनकी लिस्ट निकाले तो किसका नाम पहला आता है, किसका दूसरा आता है। और जो बीजेपी के मुख्य नेता है उनके बारे में बात करें तो नरेंद्र मोदी जो कि देश के पीएम है, उन पर 0 केस है। अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर है, उन पर भी 0 केसेस है। बोल सकते हो 0 सक्रिय केसेस है, क्योंकि उन पर पहले केस थे जो कि बंद हो चुके हैं। अब आते हैं सेकंड पार्टी पर, जो है कांग्रेस, जो कि लीडर ऑफ ओपोजिशन भी है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो टोटल कांग्रेस में नेता है 772 यानी 772। टोटल नेताओं में से 52% पर केसेस हैं, जिन पर 168 सामान्य केस मतलब नॉर्मल केस और 233 पर गंभीर केस हैं। और कांग्रेस के 74% मंत्रियों पर क्रिमिनल केसेस हैं, मतलब मंत्रियों में से 26% ही बचते हैं जिनके ऊपर केस नहीं है, बाकी सबके ऊपर केस है। और जो मुख्य नेता है कांग्रेस के, जैसे कि राहुल गांधी, उन पर 3 से ज़्यादा केसेस हैं। एक केसेस है मोदी सरनेम मानहानि, तो आप समझ ही गए होंगे, इसके बारे में बताना नहीं पड़ेगा। और एक है नेशनल हेराल्ड केस, जिस पर अभी वो जमानत पर है। और फिर है सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस की चेयरपर्सन है, उनके ऊपर एक केस है जो कि नेशनल हेराल्ड का केस है, जो राहुल गांधी पे भी चल रहा है और वो भी अभी जमानत पर है। अब आते हैं आम आदमी पार्टी। जिसमें टोटल नेता है 136 में से 73 पर क्रिमिनल केसेस हैं, जिनमें से 41 सामान्य केस हैं और 35 गंभीर केस हैं। आम आदमी पार्टी में जितने भी एमएलएस हैं उनमें 68% पर केस है। मुख्य नेताओं की बात करें तो अरविंद केजरीवाल, जिन पर 5 से ज़्यादा केस चल रहे हैं। सेकंड है मनीष सिसोदिया, उन पर 4 से ज़्यादा केसेस चल रहे हैं। अब आते हैं टीएमसी पर, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी पर। टीएमसी में टोटल नेता है 265, जिनमें से 109 पर केसेस हैं, मतलब 41% लोगों पर केसेस हैं। 31 सामान्य एंड 78 गंभीर केसेस हैं। मतलब ये ऐसी पार्टी है जिस पे थोड़े गंभीर केस सामान्य से कुछ ज़्यादा ही हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, गंभीर केसों के अंदर आते हैं मर्डर, बलात्कार और किडनैपिंग जैसे मामले। मुख्य नेता में बात करें तो ममता बनर्जी जो कि सीएम है बंगाल की, उन पर
0 सक्रिय केसेस हैं और जितने भी पुराने केस थे वो सब बंद हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्टी की बात करें तो उसमें आती है आरजेडी, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, जो कि बिहार में एक विपक्षी पार्टी है, जिसके अंदर कुल नेता है 85, जिनमें से केस वाले नेता है 64। मतलब इस पार्टी में टोटल नेता के 75% पर तो केस है, जिनमें 17 सामान्य और 47 गंभीर केसेस। मुख्य नेता जो कि हैं लालू प्रसाद यादव, उन पर है 10 से ज़्यादा केसेस और इनका एक सबसे फेमस घोटाला जिसके बारे में सबने सुना होगा और वो है चारा घोटाला। फिर आते हैं तेजस्वी यादव, जिनके ऊपर भी 5 केसेस हैं। अब आते हैं इस वीडियो की लास्ट पार्टी पर और वो है डीएमके, जिनके बारे में आपने सुना ही होगा कि कुछ समय पहले वो एक बिल पेश करने वाले थे जिसमें वो तमिलनाडु के अंदर हिंदी फिल्मों, गानों और होर्डिंग्स को पूरी तरह बैन कर देते। कुछ लोगों ने कहा ये अफवाह है और कुछ ने कहा कि ये सही बात है, लेकिन लोगों के मिल रहे बैकलैश को देखते हुए उन्होंने इस बिल को पेश नहीं किया। तो उस बिल के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो और इस पार्टी का डाटा देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाओगी। क्यों? क्योंकि केसेस के मामले में ये सबसे तगड़ी पार्टी है। तो इस पार्टी में कुल नेता है 164, जिसमें से 143 पर केसेस हैं, यानी कि 87%, 69 पर सामान्य और 74 पर गंभीर केसेस हैं और ऑलमोस्ट मंत्रियों में तो 87% पर केसेस हैं। मुख्य नेता है एमके स्टालिन, जो कि सीएम है, उनके ऊपर 47 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस है, जिनमें से 14 गंभीर, जिसके अंदर हत्या का प्रयास, रिश्वत, किडनैपिंग और भी काफ़ी सारे केसेस। अब इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश में नेता नहीं रहे, क्रिमिनल हो चुके हैं, या बोल सकते हो क्रिमिनल नेता हो चुके हैं। अब काफ़ी सारे लोग बोल रहे होंगे कि यार बीजेपी का कोई बड़ा आदमी, बड़ा नेता, मुख्य नेता जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हाँ, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी पार्टी दूध की धूली तो होती नहीं है। तो अब ओवरव्यू में देख लेते हैं हम एक बार। तो कैबिनेट में टोटल 643 मिनिस्टर्स हैं, जिनमें से 302 मिनिस्टर्स यानी कि 47% ने खुद ने माना है कि उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। ये 47% मिनिस्टर तो वो मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने खुद ने माना है। काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे जो चुपचाप बैठे होंगे। और अब कुछ फेमस नेताओं की बात करें कि किस पर सबसे ज़्यादा केसेस है, उनकी रैंकिंग निकाले तो वो कुछ इस तरह से है। हाँ, और इसके अंदर एक्स सीएम भी होने वाले हैं, मतलब जो अभी सीएम नहीं है। तो पहले नंबर पर आते हैं के चंद्रशेखर राव, जिन पर टोटल 64 केसेस हैं और 37 सीरियस केसेस हैं। फिर आते हैं तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, जिनके ऊपर 47 केसेस हैं और 10 सीरियस केसेस हैं। और बाकी का आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। उसके अलावा आप स्क्रीन पर देख सकते हो बीजेपी के कुछ फेमस नेता जिन पर केसेस हैं। और मैं जब ये लिस्ट देख रहा था, मैंने नितिन गडकरी का नाम भी इसमें देखा, तो वो मेरे को शॉकिंग लगा। तो इससे पता चलता है कि हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर ले, किसी भी पार्टी को वोट दे ले, कोई भी दूध की धूली नहीं है। तो आपको ये वीडियो देख के पता चल ही गया होगा कि हमारे देश में कितने ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कि नेता के रूप में उभर के आते हैं। ये तो सिर्फ ऊपर से है। अगर हम डीप में घुस जाए बिल्कुल तो पता नहीं क्या डाटा हमें देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।